हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले कुछ वीडियो से काव्य विषयक रस की चर्चा करते आ रहे हैं। रस क्या है, रस किसे कहते हैं? रस आनंद का पर्याय है। काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से जो आनंद मिलता है वह रस कहलाता है। भरत का रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति के विषय में हमने चर्चा की है। साथ ही हमने स्थायी भाव किसे कहते हैं, उनकी संख्या क्या है, कौन कौन से स्थायी भाव है, इस विषय में जानकारी प्राप्त की थी। हमने विभाव के विषय में चर्चा की थी, हमने अनुभाव के विषय में चर्चा की थी और हम पहुँचे थे संचारी भाव तक। संचारी भाव की संख्या 33 है, जिसमें से 18 संचारी भाव के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। हम आज उससे अगले भाव के विषय में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम आज के जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसमें हम संचारी भाव मरण को लेते हैं। मरण संचारी भाव अर्थात मृत्यु या मृत्यु के पूर्व की अवस्था का जब काव्य के अंतर्गत चिंतन किया जाता है या वर्णन किया जाता है तो वहाँ जो संचारी भाव होता है वह मरण संचारी भाव कहलाता है। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं। खाकर भी बार बार झटके, क्यों प्राण अभी तक हैं अटके, हे जीव चलो अब दिन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। यहाँ पर बिल्कुल मरणासन अवस्था का वर्णन है, इसलिए यहाँ पर जो संचारी है वह मरण संचारी भाव है। अगला संचारी भाव है दैन्य। दैन्य का अर्थ होता है अपने आप को हीन समझना। जब काव्य में वर्णित पात्र स्वयं को हीन समझता है, दूसरे से अपने आप को तुच्छ समझता है, तो वहाँ पर दैन्य की स्थिति देखने को बनती है। हम उदाहरण से समझते हैं इसे भी। माधव जी मौसम मंद न को, यद्यपि मीन पतंग हीन अति, मोहिन पूजही सो। इस तरह अपने आप को यहाँ पर सबसे मंद दर्शाया गया है, तो यहाँ जो भाव होगा वह है दैन्य, अर्थात अपने आप को दूसरे से हीन समझना। तीसरा भाव है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है अपने प्रति और संसार की वस्तुओं के प्रति विरक्ति का भाव होना, अर्थात न खुद के प्रति रति रहे न संसार के प्रति, दोनों के प्रति विरक्ति रहे। ऐसी स्थिति में निर्वेद भाव कहलाता है। निर्वेद भाव का उदाहरण हम यहाँ देखते हैं। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना, भय अजस अघ भाजन नान प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। इस तरह से अपने जीवन को धिक्कारते हुए यहाँ पर राजा ये अपेक्षा करते हैं कि उनके प्राण गमन क्यों नहीं कर रहे हैं। आज उन्हें हर चीज़ से विरक्ति हो गई है। अगला भाव है शंका। शंका का अर्थ होता है न जाने क्या अनिष्ट होगा, ऐसी चित्तवृत्ति जब हमारी बन जाती है। अर्थात यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर कुछ अच्छा होगा ये हम नहीं सोचते, हम सोचते हैं कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, और वहाँ जो भाव बनता है, जिस भाव की स्थिति होती है वह संचारी भाव होता है शंका। हम इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हे मित्र मेरा मन न जाने, हो रहा क्यों व्यस्त है, इस समय पल पल में मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। मन में कहीं अपशकुन की आशंका हो रही है, और इस तरह से जो भाव अभिव्यक्त हुआ है वह है संचारी भाव शंका। हम एक भाव को और देखते हैं यहाँ पर, त्रास। त्रास का अर्थ होता है आकस्मिक कारण से चौंक कर डर जाना। कुछ ऐसा कारण है जो आकस्मिक है, मतलब अचानक घटित हुआ है, और उससे चौंक जाना और चौंक कर डर जाना त्रास के अंतर्गत आते हैं। आवत मुकुट देखी कपि भागे, दिन ही लूक परन विधि लागे।
इस तरह से जब त्रास का वर्णन किया गया है, चौंक कर डरने का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर त्रास नामक संचारी भाव होगा। हम एक नज़र से उन सभी भावों को देखने का यहाँ पर प्रयास करते हैं जिन भावों पर हम चर्चा कर चुके हैं। हमने जिन भावों पर चर्चा कर ली है वह भाव है हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद, व्रीड़ा, अवहित, स्वप्न, निद्रा, विबोध, श्रम, आलस्य, व्याधि, अपस्मार, ग्लानि, जड़ता, मोह। ये 18 भाव हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ हमने आज देखा है मरण, दैन्य, निर्वेद, शंका और त्रास को। इस तरह अभी तक हम 23 संचारी भावों के विषय में चर्चा कर चुके हैं। अगले जो हमारे 10 भाव बचते हैं उनके विषय में हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी अवश्य बजा दीजिए। धन्यवाद।